नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फ़ातिमा और आप देखें नेशन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 6 जुलाई की स्पीड न्यूज़। ईरान के साबिक़ सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई के जनाजे की तक़रीबात में इनके मुबैना जानशीन और बेटे मुश्तबा ख़ामेनेई मुसलसल दूसरे रोज़ भी आवाम के सामने नहीं आए। इनकी गैर मौजूदगी ने सेहत, सिक्योरिटी और क़यादत के हवाले से मुख्तलिफ क़यासारियों को जन्म दिया है। अगरचे दीगर आला सियासी व अस्करी रहनुमा जनाजे में शरीक थे, ताहम मुश्तबा ख़ामेनेई की अदम मौजूदगी तवज्जो का मरकज़ बनी रही। ईरानी हुकाम ने इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता वज़ाहत जारी नहीं की। फिलिपाइन के सेनेटर रोडांटे मार्कोलेटा को बदउनवानी और धोखाधड़ी के एक मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया है। इसनादाद करप्शन अदालत सेंडिकेन बायन ने इनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी किया था। मुकामी मीडिया के मुताबिक गिरफ्तारी अदालत के हुक्म पर अमल में आई है। हुकाम की जानिब से मुकदमे की मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जारी है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने आइंदा 48 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ में भारी से इंतहाई भारी बारिश की पेशनगोई की है। खलीज बंगाल में बने कम दबाव के बाद रियासत के कई इलाकों में मुसलसल बारिश हो रही है। रायपुर समेत मुतअद्दिद शहरों में पानी जमा होने से आवाम को मुश्किलात का सामना है। महकमे मौसमियात ने शहरियों को एहतियात बरतने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत दी। ईरान और क़तर ने तकरीबन 5 महीनों के वक्फे के बाद समंदरी रास्ते से दो तरफ़ा तिजारत दोबारा शुरू कर दी है। ईरान के तिजारती कौंसल अब्बास के मुताबिक ईरान के दियार बंदरगाह और क़तर की अल रोएस बंदरगाह के दरमियान जहाज़ रानी की खदमात बहाल कर दी गई है। ये फैसला दोनों मालिक के हुकाम के दरमियान राब्तों के बाद किया गया। समंदरी तिजारत ख़त्े में कशीदगी के बाद रवा साल फरवरी में मुअत्तल हो गई थी। बीजेपी तेलंगाना के सदर रामचंद्र राव ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट मामले पर कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान गठजोड़ का इल्ज़ाम आयद किया है। इन्होंने कहा है कि साबिक़ा बीआरएस हुकूमत ने प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर बदउनवानी की। रामचंद्र राव ने ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि कार्रवाई न होने पर बीजेपी रियासत भर में एहतजाज करेगी। CSIR NGRI के साबिक़ साइंसदान डॉक्टर अजय मांगलिक को DAE राजा रामनाथ शेर फेलोशिप से नवाजा गया है। ये बावक़ार फेलोशिप इन्हें 3 साल के लिए महकमे तवन्नाई जौहरी की जानिब से दी गई है। डॉक्टर मांगलिक जदीद जियोफिज़िकल तहक़ीक़ और अराज़ियाती मुतालात पर काम करेंगे। CSIR NGRI ने इस एज़ाज़ पर इन्हें मुबारकबाद पेश की। नामपली फौजदारी अदालत की इमारत की तीसरी मंजिल पर आग लग गई। आग लगने की इत्तला मिलते ही अमले ने फायर ब्रिगेड को फौरी इत्तला दी। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाए गए। इस वाक़े में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। मध्य प्रदेश हुकूमत ने रियासती वक्फ बोर्ड की अजसर नौ तश्कील कर दी है। इस बार पहली मरतबा बोर्ड में गैर मुस्लिम अरकान को भी शामिल किया गया। मनोज मलपानी और अनिमेश भार्गवा को हिंदू रुकन के तौर पर नामजद किया गया है। ये फैसला शफाफियत और इंतज़ामी बेहतरी के मकसद से किया गया। मेरठ में गैरत के नाम पर लर्जा कैस कत्ल का वाक़या सामने आया है। 21 साला अफशा को इसके ही सगे भाई आरिश ने सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक वाक़े के बाद अहल खाना ने शवाहिद मिटाने और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। पुलिस ने मरकज़ी मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दीगर अहल खाना से भी तफ्तीश जारी है। सऊदी अरब में तेलंगाना के शहरी बोटला चंद्रया की 40 साल बाद वफ़ात के बाद शनाख्त की तस्दीक हुई है। इनके पास ना आधार कार्ड था, ना वोटर ID थी, सिर्फ पुराना पासपोर्ट इनकी शहरियत का सबूत था। इंतकाल के बाद सऊदी हुकाम ने डॉक्यूमेंट्स और सिफारत खाने के ज़रिए इनकी शनाख्त वाज़े की। अब इनकी मैयत जल्द हिंदुस्तान वापस लाई जाएगी। आंध्र प्रदेश के ज़िले एलवर में रेलवे ट्रैक के करीब एक दिलखराश वाक़या पेश आया। माली परेशानियों से तंग आकर एक ही मुस्लिम खानदान के 4 अफराद ने ट्रेन के सामने कूद कर अपनी जान दे दी। रेलवे हुक्काम के मुताबिक हादसा विशाखापट्टनम जाने वाली ट्रेन के जद में आने से पेश आया है। मुतवफ़्फ़ीन में मियाँ बीवी और इनकी 2 बेटियाँ शामिल बताई जा रही। हैदराबाद के शमशाबाद के करीब आउटर रिंग रोड पर खौफनाक सड़क हादसा पेश आया है। पीर की आला सुबह एक कार ने खड़े ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में एक शख्स मौके पर ही जाँ बहक, जबकि 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में खातून और कमसिन बच्चा भी शामिल है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है।
हैदराबाद के मरियम कॉलोनी में 28 साल नौजवान को चाकू मारकर इसका बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शिनाख्त फहद बिन अब्दुर्रहमान के तौर पर हुई है, जो वॉशिंग सर्विस सेंटर के मालिक थे। इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक वारदात से कबल मुल्जिमान और मकतूल के दरमियान तनाज़ा चल रहा था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है और इन्वेस्टिगेशन जारी बताई जा रही। गोवा प्रदेश कांग्रेस में अक़लियतों की नामजदगी पर तनाज़ा उस वक्त सामने आया जब वसीम खान ने पार्टी पॉलिसी पर सवालात उठाए। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस में अक़लियतों को मुनासिब इज़्ज़त और नुमाइंदगी नहीं दी जा रही। बादअज़ां ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने पार्टी नज़्म व ज़ब्त खिलाफ वर्जी पर इन्हें ओहदे से मुअत्तल कर दिया। पार्टी ने गोवा अक़लियती शोबे की पूरी कमेटी भी तहलील कर दी है और नई तंजीम साजी का ऐलान किया। तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद से तारुक ने वाले श्रीनिवास थोटा बहरीन के साहली इलाके दरतुल बहरीन में समंदर में डूबकर जाबाक हो गए हैं। वे 2019 से बहरीन में एक कंपनी के प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में बतौर ऑपरेटर काम कर रहे थे। हादसे के बाद कोस्ट गार्ड टीमों ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की हैं। इनकी कंपनी और मुकामी हुक्काम ने वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कानूनी कार्रवाइयां शुरू कर दी। नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल का सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दूसरे ममालिक भी अहम इत्तेहादी हैं। इन्होंने ख़ास तौर पर भारत को इसराइल का बड़ा हिमायती मुल्क करार दिया। इनके मुताबिक भारत के साथ दिफा, AI और साइबर सिक्योरिटी में मजबूत ताउन मौजूद है। ये बयान इन्होंने अमेरिकी नायब सदर के तबसरे के जवाब में दिया। मगरबी बंगाल के ज़िले साउथ 24 परगना के बारुईपुर इलाके में एक 11 साल मुस्लिम बच्ची के मुबैना गैंग रेप और उसका मर्डर का दिलखराज वाक़या देखने में मिला। बच्ची एक दोस्त की सालगिरह के लिए तोहफा लेने घर से निकली थी, जिसके बाद वो लापता हो गई और बाद में इसकी लाश एक तालाब से बोरी में बंद हालत में मिली। वाक़े के बाद इलाके में शदीद एहतजाज हुआ, सड़कें ब्लॉक की गई और पुलिस पर हमलों की भी इत्तलात मिली है, जबकि कुछ मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। हैदराबाद के बालापुर पुलिस हुदूद में अल जाबरी कॉलोनी की एक शेड पर विजिलेंस और एनफोर्समेंट टीम ने रात गए छापा मारा। छापे के दौरान तकरीबन 25 बोरी गंदम और 420 बोरियां PDS चावल बरामद हुए, जिन्हें मुबैना तौर पर गैर कानूनी तौर पर ज़ख़ीरा किया गया था। कार्रवाई में 3 गाड़ियां भी सीज़ की गई हैं और तमाम सामान पुलिस के हवाले कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जारी है ताकि इसमें कानूनी ज़ख़ीरे और सप्लाई नेटवर्क का पता लगाया जा सके। टी राजा सिंह ने कहा है कि हिंदुओं को काशी और मथुरा में मंदिर तामीर के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। इन्होंने अयोध्या राम मंदिर के चंदा स्कैंडल पर सवाल उठाने वालों को तनकीद का निशाना बनाया। इनके मुताबिक अपोजिशन पार्टियां मजहबी जज्बात को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। ये बयान अयोध्या में मुबैना फंड्स के गलत इस्तेमाल के तनाज़े के दौरान सामने आया। तेलंगाना हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद में इंदिरम्मा स्कीम के तहत 1 लाख मकानात तामीर करने का ऐलान किया है। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि हुकूमत गरीब खानदानों को इनके रोज़गार के करीब घर फराहम करने को तरजीह दे रही है। इन्होंने बताया है कि इस स्कीम का मकसद हर गरीब को बाइज़्ज़त मुस्तक़िल रिहाइश देना। हुकूमत के मुताबिक ख़वातीन की मुआशी खुदमुख्तारी और दीगर फलाही प्रोग्राम भी तेज़ी से जारी हैं। तेलंगाना के ज़िले मंचिर्याल में एक 17 साल इंटरमीडिएट स्टूडेंट साई श्रुति एक रिहायशी कॉलेज से 5 जुलाई को पुरअसरार तौर पर लापता हो गई है। कॉलेज इंतजामिया ने वाक़े की इत्तला वालिदैन को दी, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस के मुताबिक स्टूडेंट रात 2 से 5 बजे के दरमियान गायब हुई है और इसकी तलाश के लिए 4 टीमें तश्कील दी गई हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है। मुंबई में शदीद बारिश के बाद 24 घंटों में तकरीबन 250 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है और शहर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है, जिससे सड़कों और रेल ट्रैक बुरी तरह मुतासिर हुए। फ्लाइट्स मनसूख और ताख़ीर का शिकार हुई, जबकि कई इलाकों में दरख्त गिरने और लैंडस्लाइड के वाक़यात पेश आए। इंतज़ामिया ने शहरियों को घरों में रहने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत दी। मुंबई में शदीद बारिश के दौरान पारिस जिंदल ने कहा है कि दुनिया में शायद ही कोई शहर इतनी बारिश के बावजूद इस तरह काम जारी रख सकता है। इन्होंने कहा कि शहर में ऑफिस, एयरपोर्ट और स्टाफ मार्केट मामूल के मुताबिक चल रहे हैं, जो मुंबई की ताकत को जाहिर करता है। इनके बयान पर सोशल मीडिया पर मिला जुला रद्दअमल सामने आया। कुछ लोगों ने तारीफ की, जबकि कुछ ने हुकूमती नाकाफी पर तनकीद की है। इन्होंने आखिर में मुंबई और इसके शहरियों के हौसले को सलाम पेश किया।
सूर्यापेट ज़िले में ARTIGEN के मुलाजिमीन ने मुस्तकिल नौकरियों के वादे के बावजूद कम उजरत और मुबैना इस्तेसाल के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुलाजिमीन ने पावर जनरेशन सेंटर के सामने धरना दिया और कहा कि अचानक नौकरी से निकाले जाने पर वो कहाँ जाएंगे। एहतजाज के दौरान बाज़ मुलाजिमीन ने खुद पर पेट्रोल डालकर खुदकुशी की कोशिश की, जिससे सूरत हाल कशीदा हो गई। इन्होंने मुतालबा किया है कि इन्हें इनके ओहदों पर दोबारा बहाल किया जाए और मुस्तकिल मुलाजिमतें दी जाए। कड़पा जिले में पुली वंडला के करीब एक स्कूल बस चलते हुए फिसलकर हादसे का शिकार हो गई। हादसे के वक्त बस में तकरीबन 30 स्टूडेंट सवार थे। बस के 2 टायर निकल गए, लेकिन ड्राइवर की बरवक्त होशियारी की वजह से बड़ा नुकसान होने से टल गया। तमाम स्टूडेंट्स महफूज तरीके से बस से बाहर निकाल लिए गए। तो ये थी नाज़रीन की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मैं फातिमा को मिलते हैं इंग्लिश स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।